नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका जागृति गुप्ता आपको रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं का षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना का हिंदी अर्थ बहुत सरल तरीके से बताने जा रही हूँ। गृहं शून्यं सुतां विना अर्थात बेटी के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदासी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित सी दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु। सब कुशल तो है। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आन्यानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वाच्छामि, अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ नहीं बोलती है। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपादय। और उनके परामर्श के अनुसार वह जैसा कहें वैसा तुम करना। शालिनी कहती है, किम अभवत्, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हुए प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही है। इति प्रतीयते स्म, मुझे ऐसा लगा। राकेशः चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है, चिंता का विषय नहीं है। तुम माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और माला रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए बातें करते हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत्, क्या हुआ। भातृजाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई आग्रह कर रहे हैं। यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम, और यदि कोख में कन्या है तो मैं गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतितमपि कथम प्रभृति। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु कन्या है। चेत वरदाहा, तो वह वध करने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह बहुत बड़ा अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो।
अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, और लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, भैया यदि घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भैया घर आते हैं। हस्त पादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर जाकर, दीप प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति, दीप जलाते हैं और भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात चाय पाने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। राकेशः, राकेश कहता है, माले माला तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, माला चुप रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोदी में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, और उसको गोदी से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिप्ति, और पुनः माला को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः भैया, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या ज्ञात करने की इच्छा रखते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 माह के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए। राकेश कहता है, भगिनी बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका रूपेण पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में तो है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेन्त हतव्या। शालिनी कहती है, यदि गर्भ में कन्या है तो मार दी जाए। तीव्र सुरेण, ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निगृणं कृत्यमिदं, तो यह घृणित अपराध क्यों। सर्वथा विस्मृतवान, तुम सब कुछ भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्री पुत्र के समान ही होती है। तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम सायं और प्रातः को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किस लिए सृष्टि के निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित सोच कैसे आ गई। इदम चिंतित्वैव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, भैया तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई। राकेश कहता है, भगिनी बहन, विरम रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितशास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और बहुत लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, मैं कभी भी ऐसी निंदित वृत्ति, ऐसा निंदित कार्य अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा।
यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने इस निंदित सोच के लिए पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्त फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातेति, या पिता से 10 गुणा माता होती है। तो यह सन्मार्ग है प्रदर्शति भगिनी, बहन तुम्हारे द्वारा मुझे सही मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप को बंद करो। तब मन से है अंधकार है अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयोयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंत्या त्यज, सभी चिंता को त्याग कर। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्या पाठने दत्तचित्त स्थायसी, और उसके पढ़ाने में दृढ़ निश्चयी रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार्यस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि, इस सोच को वास्तविक रूप में करेंगे। या गार्गी शुर्त चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्यात पितः साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। जिस प्रकार गार्गी शास्त्र ज्ञान में, द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना आकाश विज्ञान में, इंद्रोदय उद्योग में और खेल जगत में सब और प्रसिद्ध साइना, यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है और सभी के द्वारा प्रोत्साहित करने योग्य है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इस अध्याय का अभ्यास कार्य कराऊंगी। यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ आप सभी को मेरा शुभ आशीष।